नमस्कार, मैं निकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आज न्यूज की खास पेशकश ब्रेकिंग ग्राउंड में, जहां हम उन खबरों को सामने लाते हैं जो दुनिया को हिला कर रख देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो 22 साल पुराना होते हुए भी आज अमेरिका के सियासी गलियारों में तूफान मचा रहा है। यह है जेफरी एप्स्टीन फाइल का मामला, जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कटघरे में ला खड़ा किया है। एक अरबपति जिसके काले कारनामों ने दुनिया को हिलाया और अब उसकी फाइलें ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा रही। ट्रंप ने इस मामले पर वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ 10 अरब डॉलर का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है जो ट्रंप को बौखला रहा है। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। 22 साल पहले की एक कहानी जो आज अमेरिका की सियासत को हिलाए हुए है। जेफरी एप्स्टीन, एक नाम जो कभी अमेरिका के सबसे रसूखदार लोगों के साथ गलबहियां करता था, आज उसी के काले कारनामा ने डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया है। एप्स्टीन जो कभी एक साधारण टीचर था, 1980 के दशक में वॉल स्ट्रीट का सितारा बन गया। उसकी फर्म एप्स्टीन एंड कंपनी ने अरबपतियों को फाइनेंशियल सलाह दी और जल्द ही वो न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और न्यू मैक्सिको में आलीशान प्रॉपर्टीज का मालिक बन गया। लेकिन उसकी चमक के पीछे काला सच छिपा था। एप्स्टीन की पार्टियां, जिनमें बिल क्लिंटन, स्टीफन हॉकिंग, माइकल जैक्सन जैसी हस्तियां शामिल होती थीं, सिर्फ चमक दमक का मंच नहीं थी। इन पार्टियों में कम उम्र की लड़कियों को बुलाया जाता था और उनसे वो काम कराया जाता था जिसे हम कैमरे पे बोलने में शर्माते हैं। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट, जिसे ललिता एक्सप्रेस कहा जाता था, इन लड़कियों को उसके प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स ले जाता था। इस आइलैंड को पीडोफाइल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती की शुरुआत हुई। 2002 में ट्रंप ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं जेफ को 15 साल से जानता हूं, वो कमाल का आदमी है, हमें कम उम्र की खूबसूरत लड़कियां पसंद है। यह बयान आज ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में एप्स्टीन के 50वें जन्मदिन के लिए एक बर्थडे एल्बम में ट्रंप के नाम से एक आपत्तिजनक पत्र शामिल था, जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। ट्रंप ने इस पत्र को फर्जी बताते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल पर 10 अरब डॉलर का मुकदमा ठोक दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2004 में फ्लोरिडा के पाम बीच में एक प्रॉपर्टी को लेकर ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती में दरार पड़ गई। ट्रंप ने 356 करोड़ की बोली लगाकर वो प्रॉपर्टी हथिया ली, जिसे एप्स्टीन अपना बिजनेस हब बनाना चाहता था। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन एप्स्टीन का काला साम्राज्य 2005 में तब उजागर हुआ जब फ्लोरिडा पुलिस ने उसे एक लड़की के साथ पकड़ा। पैसे देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 50 से ज्यादा महिलाओं ने एप्स्टीन पर एक कथित आरोप लगाया। 2008 में एप्स्टीन पर गलत कामों का आरोप उसने स्वीकार किया, 13 महीने की सजा काटी। लेकिन 2019 में न्यूयॉर्क में एक ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप में उसकी फिर से गिरफ्तारी। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में मृत पाया गया। सरकारी रिपोर्ट ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन उसकी टूटी हड्डियां और गायब सीसीटीवी फुटेज ने सवाल खड़े कर दिए। क्या ये आत्महत्या थी या कुछ और? एप्स्टीन फाइल में कथित तौर पर बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, माइकल जैक्सन जैसे बड़े नामों की क्लाइंट लिस्ट होने का दावा किया जाता है। ट्रंप पर इन फाइलों को सार्वजनिक करने का दबाव है, लेकिन उनकी सरकार ने हाल ही में कहा है कि ऐसी कोई लिस्ट मौजूद ही नहीं है। इस बयान ने ट्रंप को अपने ही समर्थकों का नाराज कर दिया है, जो इसे सत्ता का दुरुपयोग का आरोप मानते हैं। वर्जीनिया ग्रिफ, एक पीड़िता, ने दावा किया था कि छोटी सी उम्र में उसे ट्रंप ने मारे लागो क्लब में काम करते वक्त बड़े लोगों के साथ पकड़ लिया था और मजबूर किया था उनके साथ उठने बैठने के लिए। ग्रिफे की 2005 में संदिग्ध मौत के इस मामले को और रहस्यमय बता दिया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने एप्स्टीन के जेट को कभी सफर नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि 1993 से 97 के बीच उन्होंने 7 बार ललिता एक्सप्रेस से यात्रा की थी। ट्रंप इन दावों को खारिज करते हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट ने फिर से उनके पुराने बयानों को एप्स्टीन से रिश्तों को कटघरे में ला खड़ा किया है। तो क्या एप्स्टीन फाइल में सचमुच कोई क्लाइंट लिस्ट है, या यह सिर्फ एक सियासी हथियार है जो ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, या वो वाकई बेगुनाह है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेफरी एप्स्टीन की मौत के पीछे का सच कभी सामने आ पाएगा? ये सवाल अब आप पर छोड़ते हैं।
अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें ब्रेकिंग ग्राउंड। मैं निकेत दीक्षित मिलूंगा आपसे एक नई ताजा तरीन खबर के साथ। तब तक जुड़े रहे आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।